Captain Bana Singh is one of the only 3 living recipients of Paramveer Chakra, which is the highest gallantry award in India today. And he was awarded this in capturing the most strategic post on the Saltaro range near the Siachen Glacier in Ladakh, where the temperature is about minus 35 degrees centigrade at an altitude of 21,000 feet. Nayab Subedar, later Subedar Major and Honorary Captain Bana Singh Ji, was born at Kadial in Jammu and Kashmir and enrolled in the Indian Army into the J&K Regiment in Jan 1969. The citation for the Paramveer Chakra awarded to him reads, Nayab Subedar Bana Singh volunteered to be a member of a task force constituted in June 1987 to clear an intrusion by an adversary in the Siachen Glacier area at an altitude of 21,000 feet. The post was virtually an impregnable glacier fortress with ice walls 1,500 feet high on both sides. Nayab Subedar Bana Singh Ji led his men through an extremely difficult and hazardous route. He inspired them by his indomitable courage and leadership. The brave Nayab Subedar and his men crawled and closed in on the adversary, moving from trench to trench, lobbing hand grenades and charging with the bayonet. He cleared the post of all intruders. Nayab Subedar Bana Singh Ji displayed the most conspicuous gallantry and leadership under the most adverse conditions. I know all of us have been so lucky to have him today. This is definitely a lifetime opportunity for all of us. So please put your hands together to welcome Bana Singh Ji on stage. We now request Bana Singh Ji to please share his valuable and inspiring experiences with us. Thank you. आज इस माध्यम इस स्टेज से यूथ फॉर सेवा और सभी जितने भी यहाँ माननीय हमारे बड़े भाई बहन और दोस्त यहाँ आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज ये जो आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये एक सराहनीय योग है स्वामी जी ने, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पेश करनी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने क्या कुछ किया इस देश के लिए या इस धरती के लिए। और ये जो एनजीओ बनी है, मैं इनकी सराहना करता हूँ, क्योंकि इनके साथ मेरा वहाँ से जब एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे थे इंटरेक्शन हुआ है। जब ये द्रास में गए हैं और जितनी फौज थी उनके दिल में ये एक इतनी प्यार की भावना पैदा हुई कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें दुश्मन की कोई भी परवाह ही नहीं है, दुश्मन से हम डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ आप लोगों का संयोग हमारे साथ है, आपका प्यार हमारे साथ और हमारा आपके साथ है, तो देश की कोई भी पाकिस्तान क्या कोई भी कंट्री हमारे सामने इसको तो जीरो है। ये जो अभी प्रोग्राम इन्होंने रंभा है, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। देश को बचाने के लिए आप सब ने देखा होगा बर्थ गुरु गोविंद सिंह जी जो 31 को सेलिब्रेट किया गया है, ये उन्होंने एग्जांपल दी है थ्रू वर्ल्ड। ये नहीं है सिखों को बोला, कोई पहले सिख नहीं था, सब दास थे, राम थे, रहीम थे, सब वही थे। जब देश के ऊपर इतना हाहाकार मच गया तो गुरु तेग बहादुर साहब के जाकर लोगों ने फरियाद किया कि गुरु तेग बहादुर साहब, हमारी अभी जान जो बहुत संकट में है, अब हमारा कुछ हमें हल चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, गुरु तेग बहादुर ने, तो गुरु गोविंद सिंह उस टाइम 9 वर्ष के थे, जब उन्होंने ये बात सुना तो कहने लगे, पिताजी अगर आपका बलिदान देने से ये देश बच सकता है या ये लोग बच सकते हैं तो फिर क्या परवाह है। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस समय कहा कि इट मीन्स कि अगर मैं कुछ देश के लिए कर भी जाऊंगा, बागडोर ये संभाल लेंगे। ये प्रेरणा है, ये लोगों की प्रेरणा है। जैसे ये अभी यूथ फॉर सेवा, ये प्रेरणा देनी हमके युवा पीढ़ी को
कि हम सब एकत्र होकर इस देश को बचाना है। और फिर क्या हुआ, जब वो चले गए शहीदी चौक पर चले गए अपना शीश लेकर, तो इतना गुरु नानक साहब ने तो यही बताया था, ईमानदारी से, वफादारी से और प्यार से सबके साथ रहो। मगर बोलते हैं कि जब उंगली उठाए तो उंगली उठाने वाले को भी थोड़ा सा हमने सबको सिखाना चाहिए। उस समय फिर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि इस चीज का तलवार के है जुल्म के ऊपर उठाई जाएगी, ना कि निहत्थे के ऊपर। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है जी, आप अभी डीपली कभी कूल माइंड से सोचें, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, माता है, खुद हैं, अरे कौन सब लुटा सकता अपने जीवन को अपने उन वक्त के लिए, इस देश के लिए। मगर गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे, माता जी और खुद को इस देश के अर्पण कर दिया और एक एग्जाम्पल पेश कर दी कि हम देश के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं और देश के ऊपर उंगली नहीं हटाने देंगे। वही चीज एक जो मेरे अभी भाई कर रहे हैं इस चीज की, और मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जम्मू कश्मीर से बुलाकर इन सब लोगों को मैंने दर्शन किए हैं, इनके साथ बात किया है। मैं अक्षभाग्य हूं। वो क्यों, सब चीजें साथ नहीं मिलती, इज्जत मान और ये अच्छा नहीं मिलता है। और मोस्टली ये अवार्ड मरणोपरांत है। मगर मैं उस ऊपर वाले का, उस प्रभु परमात्मा का शुक्र हूं। क्या पता हमने क्या किया, हमारे माता पिता ने क्या किया, आप जैसे भाइयों ने कुछ ऐसी दुआ की होगी। और मैं आपको ये सच बता देना चाहता हूं कि जब लड़ाई लगती है ना, हमारे बहन भाई सब यही कहते हैं कि हमारे देश की जीत होनी चाहिए, और उनके दिल की आवाज है, वो हमारी जीत होगी, हो रही है। अभी कारगिल में आपने देखा है कितना पक्का डिफेंस बना के रखा था। अभी जो हमारे एकता यात्रा के हमारे भाई गए थे, हमारी बहनें वहां गई थी, उनके दिल में अच्छी इतना प्यार पैदा हुआ, और इनके दिल में भी प्यार पैदा हुआ कि फौज कैसे रह रही है। ये बोल रहे थे कि हमें टेंटों में रहे कि बहुत सर्दी था। मैंने बोला नहीं, वो सर्दी एक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी सभी कि हम आपके साथ हैं। तो इस चीज को हमने, एकता को हमने बनाकर रखना है। अगर एकता होगी तो देश है। और मैं सब, ये मेरा एक मैसेज है कि जब हम, ये मुट्ठी है ना, इसमें किसी को मालूम नहीं है। अगर मुट्ठी खुल जाएगी सब देख लेंगे, कुछ भी नहीं खोखला है। एकता, अगर एकता है तो कामयाबी है। और जो ये एनजीओ या मेरे भाई बहनें ये सब इसमें जुटी हुई हैं, अपनी सर्विस को किसी ने छोड़ दी है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जितने भी अभी स्वामी जी ने या दूसरे भी जितने भी देश को आज़ाद कराने वाले हुए, एक प्रयास किया है, वही प्रयास आप लोग सब कर रहे हैं। और दूसरा छोटा सा, मैं यहाँ भी ऐसे ही जैसा कि हमारे गुरुओं ने किया है, स्वामी जी ने किया है, जहाँ आप हम सब कर रहे हैं एक मिलकर। तो मैं एक छोटा सा 2-4 मिनट के लिए और भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि साइटेशन मेरी बहन जी ने जहाँ पढ़ी है, करना और करवाना, बहुत अंतर है इसमें। देखो मैं डिफरेंस, एक तो रास्ता दिखाता है मगर साथ कोई नहीं जाता है। क्या हुआ कि हम नहीं चाहते कि हम पड़ोसी देश के साथ कुछ युद्ध करें। युद्ध एक नाश है, बहुत घर खाली हो गए हैं। कारगिल में युद्ध हुआ, अभी आतंकवाद का युद्ध चल रहा है, कितने घर, बहू बहन बेटियां सब ऐसे हो गए। वो कब देखेंगे अपने भाई को, कौन देखेगा, बीवी जो अपने घर वाले को कौन देखे, माँ अपने बेटे को कौन देखेगा, बाप अपने बेटे को कब देख सकता है। इसमें कोई बड़ापन नहीं है। युद्ध जो है आज का क्यों हुआ, हमारा तजुर्बा, हमारा ये काम 10-20 साल पीछे चला जाता है। जितना हमने प्रोग्रेस की है वो हम पीछे चले जाते हैं। तो क्या कि जब ये सियाचिन के बारे में सिर्फ 2-4 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते थे, जब हमने वहाँ पर 88-87 में टेक ओवर किया है, तो जितना भी 80 किलोमीटर एरिया है, वो एक पोस्ट जो है जिसका नाम कायदे आजम से जाना जाता था, वो डोमिनेट करते थे। और जितना भी वहाँ पर ड्रॉपिंग है, बाइक इधर से चंडीगढ़ से वहाँ जाता है, जहाँ जो चॉपर वगैरह हैं वो पर सामान भेज देते। आज से 24 साल पहले का और आज का बहुत अंतर है वहाँ पर। तो जब सब सरकारें गई, सब नए अफसर गए, सभी चाहते हैं अगर किसी डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तब्दीली करना चाहते हैं।
हमारे एक ब्रिगेडियर CS नौग्याल साहब, जो रिटायर्ड मेजर जनरल, वो वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर हर पोस्ट के ऊपर दौरा किया, जवानों की मुसीबत को देखा, जवानों की जो मुश्किलातें थी उनको दूर करने के लिए उन्हें ये प्रयास किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। लास्ट इसी पोस्ट एक सोनो पोस्ट वहाँ पर है, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है कायद-ए-आज़म पोस्ट से। तो कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर फायरिंग खोल दिया। जब फायरिंग खोल दिया तो उसने कहा कि अगर इसको हम कब्जे में लें तो कैसा रहेगा। लो लेवल तक, कमांड लेवल तक कैसे भी आदमी ने जो अपना जैसे कॉन्फ्रेंस होती हैं वो लिया, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इस पोस्ट को लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी फंक्शन हैं वो मुश्किल है। तो क्या हुआ, उसमें उस मिशन को पूरा करने के लिए 2 अफसर, 3 JCO, 57, टोटल 62 मैन सेलेक्ट किया ये मिशन को पूरा करने। अभी ठीक है, सब ने ट्रेनिंग किया, आदमी को चूज कर लिया, सब कुछ किया, हमारा उस मिशन में नाम नहीं था। मगर मेरे जो CO साहब थे, जो फिजिकल थोड़ा सा फिट थे, उन्होंने बोला नहीं, बाना सिंह इस मिशन के लिए जरूर जाएगा, एक आदमी को उससे निकाल दिया जाए। जहाँ तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, जहाँ क्या था, ऊपर वाले का क्या था, ये सब कुछ हो गया। उन 62 मैन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 400 हेलीकॉप्टर ट्रिप लगाया गया, क्योंकि वहाँ फ्यूल कैपेसिटी पर है, जितना लोड होगा उतना सामान कम जाएगा, जितना फ्यूल कम होगा उतना लोड ज़्यादा जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ हमें एक टास्क मिला था, वहाँ पर हम पहुँच गए। जितना भी क्लोथिंग है, बड़ा फॉरेन क्लोथिंग है, अच्छा है, अच्छी वेल क्वालिटी। और जब हम पहुँच गए, जिस रात को हमने वहाँ कैंपस लगाया अपना, तो 2 आदमी की जानें चले गई। तो नेचुरल बात होता है कि वो क्या है, मरमरिंग सी पैदा हो गई, सब लोग बोलने लगे उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो जी हमारा जो मिशन था ये हमने 30 जून करना था। हमने ये प्लान किया, क्यों नहीं, अगर हमें CO साहब इजाज़त दे तो हम इसको जरूर उससे पहले कर सकते हैं। देखो एक बात हैं कि जैसे फौज के हमें पढ़ाई है, ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड, वो तब पता चलता है जब हम उस रास्ते पर चलेंगे। मैप तो 200 साल पहले बना था, कौन गया उस मैप पर। हमने कोशिश किया सोनम से डायरेक्ट चढ़ने का, आप मानोगे 8 बजे हमने शुरुआत की, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। इतना क्रैव स्नोफॉल हो रहा है, आदमी खुद ऑटोमेटिकली सीज हो जाता वहाँ पर। मगर क्या है, देश के लिए हमने अभी ये कसम खाई है, अगर हमें कहीं भी भेजा जाएगा, अगर हमें लॉस्ट किया है कि अगर हम अपने जीवन की बाजी भी लगानी पड़ेगी, हम बिल्कुल तैयार हैं। तभी तो एक एग्जाम्पल पैदा कर सकते हैं, तभी तो एक हिंदुस्तान आर्मी में एक मेजर बना है फौज का। जब वापस आए तो नेचुरली होता है, जो हायर कमांड के लोग होते हैं वो आके पूछने लगे बात क्या है। वो ये बात थोड़ी सुनते हैं कि ट्रैक नहीं है, वहाँ जाने का नहीं है, वहीं कुछ नहीं है। एनी हो, फिर जब वापस पहुँचे, फिर एक कॉन्फ्रेंस लिया हमारे जो मेजर विंदर साहब, नाउ रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर। तो हमने कहा कि क्यों नहीं, क्यों साहब ने बोला आई वांट पोस्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए, 62 भी जाए, 600 भी जाए, मगर आई वांट पोस्ट। ये फौज क्या है, करो जा मारो, दोनों चीज़ें। उसने बोल दिया ठीक है। मेजर साहब को भी थोड़ा दिल में आ गया, गुस्सा आ गया कि चलो ठीक है, नहीं हो, सबको इकट्ठा किया। 29 मई को हमारे एक पेट्रोल गया था, जिसमें राजीव पांडे और हमारे नायब सूबेदार हिमराज, कुछ जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसके बदले की भावना से हमें इसको पोस्ट को लेना था। 29 मई वाले जो रस्सा बांधा हुआ था, दोबारा मैं और मेरे साथ 2 जवान, एक और ट्रेन शुदा और हवलदार एक वहाँ पहुँचे, दोबारा रोप बांधे, बांध कर नीचे आकर मेजर साहब को रिपोर्ट दे दिया, हम जाने के लिए रेडी हैं। सबको फोन किया और कहा सबसे आगे मैं चलूंगा, अगर किसी आदमी ने पीठ दिखाने की कोशिश की, मैं पहला आदमी हूंगा उसको गोली लाऊंगा। क्योंकि बिना डंडे कोई काम नहीं होता, खासकर स्पेशली फौज में। हुक्म, बस हुक्म की पालना, ये नहीं सर कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, आधे घंटे ना, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमने क्या शुरू कर दिया। ये एक्शन 24, 25 और 26 को हुआ। 24 के अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने से, क्योंकि वो हाइट पर थे, हम उनके नज़दीक थे, नीचे थे, जब हम क्लाइंब कर रहे थे या कुछ कर रहे थे तो वो फायर खोल देते थे। फिर इन्होंने भी, हमने भी कोशिश किया। ज़्यादातर क्या है वहाँ पर एयर ब्रेस्ट और ग्राउंड ब्रेस्ट। ग्राउंड ब्रेस्ट मीन
कि वो सीधा गोला आकर बर्फ में गिरेगा कुछ, हाँ अगर जवान कोई है तो वो जख्मी होगा, अदरवाइज लेफ्ट राइट वाला सेव हो जाएगा। एयरबस्ट क्या है कि जवान जमीन से ऊपर 8 फुट जब फटेगा, बाहर का किसी ना किसी की टांग, किसी का बाजू, किसी की आंख, किसी का सिर जरूर ले ले, ऐसा है। तो जब 26 को हमने 24-25 को क्या हुआ, हमारे साथ एक सुविधा संसार साहब थे, किसी वजह से चेस्ट प्रॉब्लम होने के बाद उनको इवैक्यूएट किया गया और मेरे को टास्क मिला कि बाना साहब अभी इस मिशन को आप पूरा करोगे। मैंने उनको कहानी सुनाई 1971 की लड़ाई जो मैं चंब सेक्टर में लड़ी थी। मैंने साहब उस समय ये हुआ था, कहता है जी आप पर निर्भर है कैसे करना आपने। ओके चले गए, आप मानोगे वो -30 और 45 डिग्री दुश्मन ऊपर है, हम वहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत तेज हवा। मैं बोलता हूँ कि हमें ये भी महसूस नहीं हो रहा था हवा चढ़ रही है या नहीं। एक बात, दूसरा क्या है, जब मौत, जब दुश्मन सिर के ऊपर बैठा हो, अपने आप को दिल को संभालते हुए उनके ऊपर एक्शन करना है और अपनी कामयाब करनी है, ये एक बहुत बड़ा मनोबल है। जब सुबह हुई तो मैंने सेट से पास किया कि सर अभी 2 ही जवान हैं, उनको भी फर्स्ट फाइट हो गया है। जब उनको वापस भेजा, वापस वहाँ पर भेज कर तो क्या हुआ कि उन्हें दोबारा और 2-3 जवानों को भेजा वहाँ पर और मेरे पास आए। मैंने बोला फादर हुक्म क्या है हमारे लिए। वो बोले हैं कि अभी अटैक जो हो दिन को होगा। हमने ये सोच लिया अभी तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे ना, लड़ाई आर पार की होगी। मैंने बोला ये भी लास्ट स्टेज आ गया। हमने फिर उनके ऊपर नज़दीकी हासिल कर ली और पाकिस्तान को उस पोस्ट से खदेड़ दिया जिस पर उनको बहुत फक्र था कि जहाँ पर कोई नहीं चढ़ सकता, कि जहाँ पर आ ही नहीं सकता है। इस कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस होने के नाते वो यहाँ फेल हो गए। हमने अपने हिंदुस्तान का झंडा वहाँ लहरा दिया और दूसरे दिन 27 को सुबह हमारे कमांडर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरे एरिया को फेमलाइज किया, देखा कि दुश्मन चढ़ा है, कैसे चढ़ा है। वो भी हमारी तरह ही थे, जैसे हम रोप बांध कर ऊपर क्लाइंब करते हैं वैसे सेम उनका कंडीशन है, मगर थोड़ा हमारा 90 डिग्री का है, वो 80 डिग्री या 75 डिग्री से क्लाइंब करते थे। जब पूरा एरिया का उन्होंने चेक किया और उनका ये कहना था कि बाना साहब इतनी हाइट पर ना कुछ चढ़ा है ना चढ़ेगा, इस पोस्ट का नाम कायदे-ए-आज़म से चेंज करके बाना टॉप रखा जाएगा। ये था हमारा छोटा सा मिशन जो आप सबकी दुआ से, अकेला कोई कामयाब नहीं है। अकेला बोले मैंने ये किया है, नहीं, घर में नहीं गया अकेला कामयाब है, या बहू बेटे अपने रिश्तेदार साथ नहीं होंगे कभी कामयाबी नहीं मिलती। वो दिल में यही सोचना है। जैसे हमारे ये यूथ फॉर सेवा काम कर रहे हैं, हमने इनसे प्रेरणा लेनी है कि हम कैसे करें और कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरा यही एक मैसेज है और मैं आज आप सब लोगों को बहुत ही तहे दिल से खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मान, इज्जत और सब लोगों को मिलने का मेरे को समय दिया। जय हिंद।